हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोपहर का समय है, स्कूल से आने का बाद का वीडियो है। देखिए, मैं स्कूल से आ रही हूँ। इतनी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, इतनी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है ना, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है सारे सब कामों को करना। और इतनी धूप में जब निकल के आओ, घर को आओ तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा धूप लगती है, इतनी तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अभी आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूप की वजह से ना कोई है भी नहीं। तो माही की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बीच में ही ना छुट्टी लेकर आना पड़ा था। तो माही की तबीयत ख़राब थी, तो माही को स्कूल से लेकर मैं आ गई। फिर उसको मैंने दवाई दिलवाई और दवाई दिलवाने के बाद मैं आ गई हूँ। तो बस थोड़ा मुश्किल तो होता है सारे कामों को करना, क्योंकि जब वो बच्चे भी संभाल रहे हो, सब कुछ, कोई दूसरा देखने वाला नहीं होता है तो मुश्किल होती है। 11:20 तक मैं आ गई थी। स्कूल से कॉल गई थी कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने स्कूल से उसे लिया, फिर दवाई दिलाई और मैं आ गई। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी कि कैसे एक औरत पैसे कमा सकती है घर में ही रहकर और कैसे बचा सकती है। ये कमाना और बचाना दोनों अगर हम अपने मेहनत करेंगे और चाहेंगे कि हम कमाएं भी और बचाएं भी पैसा, तो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी स्कूल ना बहुत जल्दी का हो गया है, तो मेरे बर्तन कभी कभी रह जाते हैं। तो आज भी मेरे बर्तन थे, वो धोने के लिए रह गए थे। और स्कूल से आने के बाद यहाँ पे कपड़े थे, माही ने कपड़े सारे अपने ख़राब कर दिए थे। तो उन कपड़ों को मैं थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे और इधर मैं बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। देखिए, काम कितनी भी जल्दी उठ जाओ, कितने भी सोच के जाओ कि सारे काम निपटा के जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई काम रह ही जाते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, बहुत सारे। तो इनको भी देखिए कर ही लेती हूँ मैं। ये है कि दोपहर में मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं आराम कर सकूं, तो इसलिए ना मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आराम करती हूँ तो 1-1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो जाता है। फिर इधर बहुत सारे काम है मेरे लेट हो जाते हैं, इसलिए ना मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। माही की तबीयत ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर ने बताया था इसे भदरी खाने के लिए। तो मैंने स्कूल से आके मूंग दाल और थोड़े से चावल डाले जाते हैं और इसे पतली पतली खीर की जैसे बनाया जाता है। तो और नमकीन बनाया जाता है, नमक डाला जाता है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा ये पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैं बनने के लिए इसको रख दूँगी और ये धीमी धीमी बनती रहेगी। तब तक मेरे और काम है, उन कामों को कर लूँगी। जैसे मैंने कपड़े भिगोए थे और ये सारे काम। देखिए, घर में काम तो बहुत सारे हो जाते हैं और सारे काम हमें इसी समय में करने होते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल भी दोपहर में स्कूल से आने के बाद मन तो करता है कि आराम कर लो, लेकिन मैं आराम करती नहीं हूँ, अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो मैंने इधर बनने के लिए रख दी ये, और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। तो देखिए, हम महिलाओं के लिए जितना ज़रूरी है पैसे बचाना, बचा तो हम जब भी पाएंगे। देखिए, अब हस्बैंड जी की सैलरी कम है, बहुत सारी बहनें कमेंट भी करती हैं कि हमारे हस्बैंड जी की सैलरी बहुत कम है, इतना रेंट जा रहा है, इतना ये जा रहा है, तो ऐसे में पैसे कैसे बचाएं। तो ऐसे में पैसे बचाने का मैं एक तरीका आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मेरा भी यही हाल था किसी समय पे कि मेरे हस्बैंड जी की सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। और लेकिन क्या था कि अब सैलरी कम होती है तो उसमें पैसे बचाने का सवाल ही नहीं उठता है, और अगर हम बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे। तो उसके बाद मैंने इस प्रॉब्लम से, मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बहुत सारी बहनें हैं इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो उनके लिए मैं एक सलाह दूंगी। अगर आप घर पे रह रहे हो, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोई ना कोई स्किल सीख लीजिए। कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं। आप सिलाई का, पार्लर का, ट्यूशन का, डांस क्लास का, आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप सीख कर, आप जब देखिए, अब हस्बैंड जी की सैलरी से आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, घर खर्च में ही उनकी पूरी सैलरी निकल जाती है, तो आप जब अपना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो जो आपके खर्चे हैं, तो उन खर्चों को आप, उन खर्चों के जो पैसे हैं वो आप हस्बैंड जी से नहीं लेंगे, तो कम से कम उन पैसों को आप सेव कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड जी वाले सेव कर लीजिए या अपने कर लीजिए। देखिए, किधर से भी कोई भी काम करना है हमें, बस यहाँ पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो इस बात से है कि हमारी बचत नहीं हो रही है, वो बचत ही हमें करनी है ना।
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही शुरुआत की थी। पहले मेरा भी यही था कि क्या ही मतलब क्यों ज़रूरी है बचत करना, हस्बैंड जी का फ़र्ज़ है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनका सारा काम चला रहे हैं, हमारा सारे खर्चे वो पूरे कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो ऐसे मुझे भी लगता था एक टाइम पे, तभी ना मैं ना तो पैसे सेव करती थी और ना ही मैंने कभी पैसे कमाने का सोचा, ना ही बचाने का सोचा। आज के टाइम पे ना मुझे एक टाइम पे मुझे सच में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति थी मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे मजबूरी में बचत करना और कमाना, पैसे बचाना और कमाना दोनों शुरू करना पड़ा। भले ही आज मेरी वो मजबूरी नहीं रही है, लेकिन मुझे ना अब आदत हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पैसे कमाऊँ। मुझे ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकूँ। उसके लिए देखिए आपको भी अपना है कुछ ना कुछ करना होगा। जब देखिए हमारे अंदर हुनर होता है, हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी भूखा नहीं सोने देगी। और आपके अंदर अगर हुनर है तो आप अपनी घर की आर्थिक स्थिति को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगी। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। जीवन की यही सच्चाई है। जब हम मतलब अपने हुनर का आप घर बैठे अपने बच्चों को भी सँभाल रही हैं, सारा काम आप कर रही हैं, तो आपको आपके इस हुनर से किसी को क्या ही दिक्कत होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, है ना? तो आप भी अपने हुनर को पहचानिए। पहले अपने हुनर को पहचानिए तो कि कौन-सा हुनर है मेरे अंदर, जिस पर मैं काम कर सकती हूँ और उसकी वजह से मैं सारे पैसों को बचा भी सकती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही तो है कि भई पैसे बच नहीं रहे हैं, तो बचेंगे कहाँ से जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ ही नहीं रहे हैं। आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो उतनी ही फ़िक्स है और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपना कुछ करना होगा। जैसे आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। अपने टाइम को भी आप जो आप फ्री टाइम पूरा दिन मोबाइल में और फालतू की टेंशन लेने में निकाल देते हैं ना, उसका भी आप सही से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय वही बहुत कीमती है। समय रहते अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे, आप अपने अंदर उस चीज़ को अपने अंदर डालेंगे, आदतों को अपने अंदर डालेंगे, तो यही आदतें आपकी जीवन को भी तो जीने का सही सलीका तो बताएँगी, साथ ही आपको पैसों की तरफ से आपका जो आर्थिक पक्ष है उसको भी मजबूत करेंगी। तो आज से ही देखिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप टिफ़िन सर्विस का, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें आप करके घर बैठे पैसे हैं कमा सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं बाहर, आपके बच्चे बड़े हैं, तो आप उन कामों को भी कर सकते हैं, है ना? तो आप भई अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं कर सकती हो। ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, अपने हुनर को पहचानने की। और आप एक इस काम को जब आप करना शुरू कर देंगे, आप यकीन मानिए आपको भी लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान है। हमको शुरुआत में लगता है कि बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊँगी मैं, कैसे करूँगी? लेकिन जब हम करते हैं ना, तो हमें वो करने लगते हैं, फिर हमारी आदत में आ जाता है, तो बहुत आसान लगती हैं सारी चीज़ें जो हमें आज इतनी ज़्यादा मुश्किल लग रही है जिस शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे ना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो आज से आप भी शुरुआत करेंगे और मेरे साथ कुछ ना कुछ आप भी करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप जैसे महीने के 500 रुपये भी कमा रहे हैं, तो पहले ही आपके वो 500 रुपये में ही खर्चे चल रहे थे ना, तो आप मतलब जो 500 रुपये आपके अलग से एक्स्ट्रा इनकम हुई है और पहले जो आपके हस्बैंड जी की सैलरी थी वो उतनी में ही आपके खर्चे चल रहे थे। अब अगर आपने 500 रुपये कमा लिए, तो ऐसा नहीं है आप अपने खर्चों को बढ़ाएँगे। आप अपने खर्चों को उतना ही रखेंगे जितने आपके पहले थे और उन 500 रुपये को आप सेव करने की आदत डालेंगे। ऐसे करके धीरे-धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी सेविंग भी। तो सेविंग और इनकम दोनों आपकी बढ़ जाएगी जब आप अपने आप को काम करने के लिए तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आलस लग रहा है। अगर आप सच में परेशान हैं, आपके अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा और आप ये कदम उठाकर देखिए। देखिए पैसा कमाना कभी-कभी ये लगता है कि काफ़ी महिलाएँ हैं जिनकी घर की स्थिति अच्छी है, पक्ष उनका मजबूत है, आर्थिक पक्ष है, मजबूत है, उनको ज़रूरत नहीं है, वो बैठकर भी खा सकती हैं। उतना उनके घर पे उनका बजट है, उनके हस्बैंड जी इतना कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि देखिए जो हम खुद कमाते हैं ना, तो उन पैसों की जो महत्व होता है वो अलग होता है, वो हमारी महत्वता को बढ़ाता है।
तो यहाँ पर मैंने ना गेहूं की टंकी का कवर है वो पूरा बंद वाला बनाया, क्योंकि भाई कभी कभी बंदर के हाथ लग जाएगा या बच्चों के हाथ लग जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें ये कर देंगी। तो इस तरीके से ये पूरा बंद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप सभी के लिए। ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। देखिए बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं इसे देखकर, मतलब क्या ही बन गया है, बच्चों को ऐसा लग रहा है। फिर ना मैं जल्दी ही खाना बनाने आज बैठ गई थी, मेरा शाम 6 बजे तक खाना बन गया था। देखिए हम कोई बहुत सारी बहनें ऐसी हैं करना तो चाहती हैं लेकिन आलस उनको नहीं करने देता है। तो आलस अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए पहले तो आपको लक्ष्य बनाना है कि हमारा लक्ष्य है तो है क्या। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का रायता। तो लौकी को पहले उबाल लेंगे, उबालने के बाद लौकी को हम फोड़ लेंगे अच्छे से। तो मैंने हाथ से तो नहीं फूट रही थी अच्छे से, तो मैंने सिलबट्टे पे जैसे हम मसाला पीसते हैं ना उस तरीके से मैंने सिलबट्टे की सहायता से सिल पे फोड़ लिया था और मैंने इधर इसको मिला दिया है। इधर मिलाने के बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे आटा लगा दूँगी, इसमें अब हम लगाएंगे तड़का। तो ऐसे करके मैं अपना जो है वो सब्जियाँ देखिए इतनी बार लूएँ चल रही हैं तो ऐसे में ज़्यादा तला भुना खाना है वो तो वही नुकसान देगा ही। तो इस तरीके से गर्मियों में ना लौकी का रायता बनाइए। लौकी का रायता जो कि हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, गर्मियों में लू से बचाता है और ठंडक भी देता है हमारी बॉडी के अंदर, और बहुत इसका इम्पोर्टेंस होती है इस टाइम पे खाने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया है, क्योंकि ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं लगाएंगे और इस समय पे ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसमें लाल मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये जो चटनी डाल रही हूँ इसको मैंने इसमें देखिए मैंने हल्का सा ज़ीरा, धनिया और हरी मिर्च और लहसुन और नमक डाल के मैंने इसे सिलबट्टे पे पीस लिया था। उसी चटनी का यूज़ मैं यहाँ पे इस रायते में कर रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च को बिल्कुल इन दिनों में देखिए लाल मिर्च कम ही खानी चाहिए। हम तो बहुत कम ही खाते हैं और माही के लिए भी मना करा गया है, डॉक्टर ने मना करा था कि आपको लाल मिर्ची का सेवन नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे तड़के के लिए तवे पे हमारा तेल गरम अच्छे से हो गया, उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च बस कलर के लिए डाल दूँगी, क्योंकि कलर अच्छा होता है और हमारी पाचन क्रिया सही से रहे इसके लिए मैं डालूँगी इसमें हींग। उसके बाद अच्छे से हम तड़कने के बाद इसको रायता हमारा है वो बन के हो गया है तैयार। तो इस तरीके से इस रायते को एक बार आप बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। आज अभी इस समय में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत हमारे लिए हेल्पफुल भी रहता है। अब उसकी सही है। पीकॉकी कौन सी निकाल ली? पीकॉक पढ़ने वाली है। ये पढ़ने वाली है। CROW और मार दूंगी किताब फा रही जब पढ़ने वाली कहाँ है? सुलेख है। तुला काम ना दो तूने करो क्यों पेंसिल से पिटाई पीठ में मारा हूँ अगर तूने किताब फा दी। अब बताओगी तुम दूसरी ला। Which word stays awake at night? दूसरी नाइट में कौन रहता है? आग। ओके थैंक यू। ग्रैंडपा वाल्स करो। I love my family. Yes, do. I do. I do. They love. I love me and love. I बोलो I लिखा है तो I क्यों नहीं बोल रही हो? I love. them too. Mummy hugs me. Yes. when I cry when I cry. Papa lifts me up up. so high. grandma tells me stories. sweet.
मतलब दादी माँ मुझे मीठी मीठी कहानियाँ सुनाती हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा walks walks with walks with me on the the street. street। मतलब दादा मुझे घुमाते हैं। Sister सिस्टर plays plays with with Dolls. doll and and bears. bears। मतलब सिस्टर मुझे डॉल और भालू। और भालू से खिलाती है। Brother ब्रदर help हेल्प me मी चेयर with विद my माई Chair। चेयर। मतलब भाई मुझे चेयर उठाने में मदद करता है। बी eight एट together टुगेदर play प्ले एंड sing। सिंग। मतलब हम सब मिलके खाते हैं, मिलके गाते हैं। माई फैमिली इज माई everything। एवरीथिंग। मतलब मेरा परिवार मेरा सब कुछ है और मैं भी अपने परिवार के लिए सब कुछ हूँ। तो दोस्तों आज हमने आपको chapter 1 वी आर वन फैमिली सुनाई है। तो आप इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। ये क्या बना रहा है पापा? चिकन तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ था माही तुमको आज? बुखार आ गया था और उल्टियाँ आई थी। उल्टियाँ भी आई थी। पता नहीं क्या हुआ है। क्या पी रही हो? ORS। हाँ ORS। उल्टियों में लू लगती है तो उल्टियों जब होती हैं तो ORS का घोल दिया जाता है। कितनी बार पी लिया है तुमने? 3 बार। Three एक बार times पी लिया। एक बार चाचा घर पिया था और सेकंड बार हमने अभी पी लिया था और थर्ड बार ये पी रहे हैं। ठीक है पी लो, सही हो जाओगे। अब तो सही लग रहा है तुम्हें? अब ये आ रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको दिखाई है वी आर वन फैमिली। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल के वीडियो में हमने आपको मम्मी की हेल्प दिखाई थी और मैंने आज मम्मा से पूछा कि मम्मा आज कोई आपका काम है? तो मम्मा ने बोला नो। मॉम ने बोला नो। तो फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई। मम्मा ने खाना बना लिया था। फिर मम्मा ने मुझे पढ़ाई वी आर वन फैमिली। तो आपको सही लगी हमारी वी आर फैमिली या नो? लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हमारी आ गई गुड़िया। तो ये डॉल मैंने मेले से ली थी, पिछले मेले से। और देखिए अभी तो खराब नहीं हुई है। और अभी आपको दिखाते हैं। देखिए कितने दिन का रखा है हमारा मोर। और अब आपको हम दिखाएंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे अपनी डेकोरेटिंग मतलब ये देखिए हमारे कमरे की डेकोरेटिंग। देखिए यहाँ पर डेकोरेटिंग बहुत है। और अब हम आ गए आपके पास। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो गाइस, तो देखिए मेरे कमरे की डेकोरेटिंग। तो हमने कमरा डेकोरेट करा है। थोड़ी अब बंद करो। देखिए यहाँ पर लेटर्स है और यहाँ पर है मनी प्लांट। देखिए यहाँ पर मनी प्लांट और यहाँ पर हमारी डेकोरेटिंग और है ये मेरी और मम्मी के पापा की। और देखिए यहाँ पर सबके फोटो है। ये देखिए मेरे पापा का ऑफिस है, ये हमारा घर है और ये हमारा। देखिए मैं शादी में गई थी तो लहंगा पहन के गई थी और पापा की शादी हो रही थी तो तब का ये वीडियो फोटो है। तो आज की वीडियो में हमने आपको दिखाई है अपनी कमरे की डेकोरेटिंग। तो आपको डेकोरेटिंग हमारी कैसी लगी? क्या अच्छी लगी और आपको और हमारी मौसी ने हमें एक कमेंट किया था, माही एंड गुड गाय। तो आप भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ, आप कमेंट जल्दी कर दीजिए। तो मैं आपके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मौसी। तो देखिए चिल्ला रही है। देखिए पर मम्मी लेटी है और वैसे भी रात हो गई है और हमारा फेस अच्छे से नहीं आ रहा है। और आप अगर दिन में देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही काला लगेगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी रात है इसलिए फेस ऐसा आ रहा है तो